ओम नमः शिवाय। मित्रों, परम कल्याण साधन यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज की हमारी चर्चा का विषय है कि यदि किसी के घर में कोई तंत्र क्रिया कर दी गई है, खिला पिला दिया गया है, कुछ किया कराया है, या घर का बंधन कर दिया गया है, बिजनेस का बंधन कर दिया गया है, व्यक्ति की बुद्धि का बंधन कर दिया गया है, या फिर और कोई बड़े से बड़ा संकट उसके सामने आ गया है, जिससे उसकी सारे प्रयास व्यर्थ होते चले जा रहे हैं, निर्णय सही नहीं ले पा रहा है और उसे अपने व्यापार में घाटे पर घाटा होता चला जा रहा है। ये सब चीजें नकारात्मकता की वजह से होती हैं। घर में यदि किसी प्रकार की नकारात्मकता ने प्रवेश कर लिया है, निगेटिविटी ने प्रवेश कर लिया है, तभी ये घटनाएं हुआ करती हैं। तो आज का इस वीडियो आपके लिए बड़ा उपयोगी साबित होगा। इस वीडियो को आप पूरा देखना, इसी विषय पर मैं चर्चा करूंगा और ये सारी चीजें एक ही प्रयोग से समाप्त होनी है। वो प्रयोग बहुत सरल है, उसमें 1 रुपए का भी खर्चा नहीं है, और तो और इसको कभी भी कर सकते हैं, स्नान करके कर सकते हैं, बगैर स्नान किए कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। घर की महिला कर सकती है, कोई बुजुर्ग कर सकता है, घर का कोई भी पुरुष कर सकता है, कोई बच्चा कर सकता है। तो इस प्रयोग को समझने के लिए मैं आगे बढ़ूं, इससे पहले मेरा निवेदन है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, उसे बेल बटन को दबाकर ऑल पर सेट कर लें, ताकि आने वाली जो भी वीडियो मैं डालूं वो आपके पास सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो मित्रों, हमारे आसपास कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जिन्हें हम जानते तो हैं, उन्हें हम देखते भी हैं, परंतु नज़रअंदाज कर देते हैं, उसे कोई इम्पोर्टेंस नहीं देते। जबकि ये चीज़ें हमारे जीवन को बदल सकती हैं, हमारे जीवन पर बड़ा गहरा प्रभाव डाल सकती हैं। तो आज मैं जिस वृक्ष की डालियों को उबालकर पूरे घर में छिड़कना है, उस वृक्ष के बारे में आपसे बात करने वाला हूं। तो अगर अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, इससे हमारा मोटिवेशन होगा और हम इससे भी अच्छी वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। तो मित्रों, वो वृक्ष है नीम का वृक्ष। नीम का वृक्ष विदेशों में तो बहुत कम पाया जाता है, लेकिन भारतवर्ष में हर जगह मिल जाता है। ये नीम का वृक्ष, इस पर बताया गया है कि माता पार्वती का निवास होता है। हालांकि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि सभी वृक्षों में तो इस पर पार्वती जी का निवास माना जाता है। और पार्वती जी को आप जानते हैं कि वो आद्य शक्ति हैं, सारी शक्तियां उनके ही अधीन हैं। भगवान महाकाल की वो महाकाली हैं। किसी प्रकार का कैसा भी संकट है, अगर हम इस प्रयोग को करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे घर की सारी बाधाएं समाप्त हो जाएंगी, सारे संकट समाप्त हो जाएंगे, घर पर दिन तरक्की होगी, चाहे हम व्यापार के क्षेत्र में हों, समाज सेवा के क्षेत्र में हों, चाहे राजनीति के क्षेत्र में हों, चाहे अन्य किसी क्षेत्र में हों, हर क्षेत्र में हमें सफलता मिलना शुरू हो जाएगी। कोई तंत्र प्रयोग अगर हुआ है तो वो भी समाप्त हो जाएगा। तो करना क्या है इसमें? बहुत सरल और बहुत सादा प्रयोग है। इसे कब करना है? इतना सा ध्यान रखना है कि बुधवार के दिन ये प्रयोग आपको करना है। बुधवार से लेकर के अगले बुधवार तक इस प्रयोग को करिए।
अगर कुछ कमी दिखाई दे रही है तो इसको आगे और 1 हफ्ते के लिए बढ़ा दीजिए। ठीक है, इतने में आपके घर से सारे संकटों का निवारण हो जाएगा। घर में खुशहाली आएगी, बच्चों की किलकारियां गूंजेंगी, बहुत कुछ हमारे जीवन में इससे परिवर्तन हो जाएगा। तो करना बस इतना है कि बुधवार के दिन आप दिन में या शाम के वक्त इस प्रयोग को करें। मतलब पूरे दिन में कभी भी कर सकते हैं, लेकिन शाम का प्रयोग जो है ये ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन सूरज छिपने के बाद नीम की पत्तियों, नीम की डाली को नहीं तोड़ेंगे आप, इस बात का ध्यान रखना। इससे पहले ही तोड़ के रख लें। पानी को उस डाली सहित पत्ते लगे हुए हों, 50-100 पत्ते हों, ज्यादा नहीं करने हैं, और बस डाली सहित उसको पानी में डाल दीजिए और उसको बॉयल कर लीजिए, अच्छे तरीके से उबाल लीजिए। जब पानी में हरा रंग अच्छा सा आ जाए, इतना उबालिए उसको, तो जो उसका सार तत्व है वो खिंच करके पानी में आ जाएगा। अब उस पानी को आप ले लीजिए, थोड़ा नीचे उतार लीजिए, ठंडा हो जाने दीजिए, नहीं तो आपके हाथ जल जाएंगे। तो जब वो ठंडा हो जाए, ठंडा होने के बाद उस पानी को आप अपनी छत से, डाली तो उसके अंदर है ही, तो उसी डाली से ले करके छींटे मार दीजिए पहले अपनी पूरी छत पर। अगर जैसे 2 मंजिल इमारत है और उस पर कोई दूसरा किराएदार रह रहा है तो वहां आ जाने की आपको आवश्यकता नहीं है। फिर आप अपने घर पर ही, जितने में आप रहते हैं, हर कमरे में इसका छिड़काव करना है। छिड़काव करते समय आपको एक मंत्र बोलना है। वो माता दुर्गा जी का मंत्र है, ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः। कितनी बार बोलना है कोई गिनती नहीं है। जब तक पूरा जल का छिड़काव ना कर दें, हर जगह छिड़किए और हर जगह इसी मंत्र का उच्चारण करते चलिए। जब आप पूरे घर में इसको छिड़क दें तो उस डाली को जो आपके पास है पूरा जल छिड़क देना है, बचाना नहीं है इसमें से। और वो जो डाली शेष रह जाएगी, उस डाली को आप उसी नीम वृक्ष के पास में रख दें जहां से आपने डाली तोड़ी थी। ठीक, इतना सा करना है। आज का प्रयोग यानी बुधवार का प्रयोग पूरा हुआ। इसी तरीके से गुरुवार को करें, इसी तरीके से शुक्रवार को करें, और इस तरीके से आप लगातार बुधवार तक इस प्रयोग को करें। बुधवार से शुरू करके बुधवार तक इस प्रयोग को करेंगे। आप देखेंगे कि आपके सारे संकट समाप्त होते चले जा रहे हैं। घर में किसी प्रकार की आपको यदि आभास हो रहा है कोई तांत्रिक क्रिया की गई थी, अब उसका असर आपके ऊपर नहीं रहेगा। आपकी बुद्धि का बंधन, आपके शरीर का बंधन, घर का बंधन, शरीर के बंधन के लिए आपको थोड़ा सा जल, वही जल थोड़ा पी भी लेना है। ठीक है, ओम दुम दुर्गाय नमः बोलते हुए, तो इससे शरीर का बंधन भी, बुद्धि का बंधन भी समाप्त हो जाएगा। बाकी जितने भी हैं घर में किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी है, वो नेगेटिविटी घर छोड़ करके भाग जाएगी। लेकिन प्रयोग आपको लगातार जारी रखना है। इस प्रयोग को कौन कर सकता है? इस प्रयोग को कोई भी कर सकता है। घर का पुरुष कर सकता है, घर की महिला कर सकती है, कोई भी करे इस प्रयोग को। और यदि किसी को ये अनुभव हो रहा है कि हमारी बुद्धि बांध दी गई है, बुद्धि का बंधन कर दिया गया है, हम सही निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, उल्टे सीधे निर्णय लेते हैं जिनसे हमें हमारे व्यापार में, हमारी बिजनेस में, हमारी नौकरी में अड़चनें पैदा हो जाती हैं हमारे निर्णय की वजह से, तो उसको वो पानी पीना चाहिए और वही छिड़काव करे तो सो फार गुड। ठीक है, वैसे घर में किसी प्रकार का किया कराया है, खिलाया पिलाया है, नजर दोष है या अन्य किसी प्रकार का दोष है, ग्रह दोष है,
तो वो सारे के सारे समाप्त हो जाएंगे और आप घर में बिल्कुल आपका घर सुरक्षित हो जाएगा। घर में पॉजिटिविटी का वास हो जाएगा। निगेटिविटी घर से को छोड़ करके बाहर चली जाएगी। तो इस प्रयोग को करिए और करके इसका चमत्कार स्वयं देखिए। वीडियो में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव जरूर लिखें। कमेंट में आप जो है इसको जरूर लिखेंगे। ये ऐसी मैं आशा करता हूं और ये आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक करिए, लाइक करना मत भूलिए और हो सके तो अपने मित्रों में भी अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही। मिलता हूं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।